दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित जो है प्रश्नावली 1 तो देखिए दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन बना चुका हूं। आज मैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी को बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन में दिया है 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले को एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 26 का सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 2 लगाने पे 26 में यहाँ पे 13 आएगा। फिर 91 का गुणनखंड करने पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगेगा कितना से 7 से 13 यहाँ पर आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, 26 बराबर देना है, फिर उसके बाद 2 गुने 13, फिर यहाँ पर लिखना है 91 बराबर 7 गुने 13। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है 26 और 91 का एचसीएफ बराबर। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो संख्या दी है और ये जो संख्या दी है, इन दोनों में जो कॉमन वाली संख्या मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें और इसके मतलब 26 के गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में 13 हमारा कॉमन वाली संख्या है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए दोस्तों, 26 और 91 का एचसीएफ 13 है। तो देखिए अब इसका एलसीएम भी निकालना है। तो 26 और 26, ये दोस्तों 26 और 91 का एलसीएम बराबर कितना होगा दोस्तों। तो एलसीएम देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो कॉमन वाली संख्या थी मतलब एचसीएफ वो तो लिखना है, दोनों को मिला के एक बार ही लिखना है दोस्तों एलसीएम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 13 लिख लिए हैं। उसके बाद आपको 2 लिखना है, उसके बाद 7। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई या गुना करके निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना करने पर 182 आता है। तो ये हमारा एलसीएम भी निकल गया। अब दोस्तों आपको जांच करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था जांच करने के लिए भी। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जांच 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 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने में एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं क्या दिया था यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 26 और 91। तो इन दोनों का गुणनफल मतलब 26 का गुणनफल और 91 का गुणनफल बराबर यहाँ पे बीच में है। तो देखिए बराबर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना निकला था दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए 13 है, और यहाँ पे गुने में एलसीएम कितना है, तो 182 है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को आपको गुना कर देना है। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा जांच सही होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो हमारा जांच गलत होगा। तो देखिए इन दोनों को गुना करने पर कितना होगा दोस्तों, इन दोनों को गुना करने पर दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा 2366 होगा। इधर भी इन दोनों को गुना करने पर 2366 होगा दोस्तों। तो यही हम तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन बन गया है, अब दूसरा आपको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले से ही बना के रखा हूँ, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 510 और 92 दिया है, और इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए 510 का गुणनखंड यहाँ पे 2 से पहले भाग लगाने पर यहाँ पे 255 आया है, फिर 3 से लगाने पर 85 आया है, और 5 से लगाने पे 17। इसी प्रकार से देखिए 92 में 2 से लगाने पर 46 आया है, फिर 2 से 46 में लगाने पे 23 आया है। अब देखिए दोस्तों, 510 का गुणनखंड ये हुआ, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है।
फिर 92 का गुणनखंड ये हुआ है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो 510 और 92 का एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों एचसीएफ जो इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड में मिलता है वही होता है। तो देखिए 510 और 92 के गुणनखंड में 2 ही मिल रहा है, उसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 होगा। और एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम देखिए एलसीएम में 2 गुने 3, देखिए यहाँ पे एक बार 2 लिखना है, इसके बदले में तो 2, यहाँ पे फिर से 3 है, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 17, फिर इसमें देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 23 है। इन सभी को गुना करने पर दोस्तों 23,460 आएगा इसका एलसीएम। अब देखिए आपको जांच करना है, तो जांच में लिखना है आपको 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, क्योंकि जांच में देखिए यहाँ पे दिया है जांच करने के लिए, जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इसीलिए आपको ये लिखना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या में क्या दिया था 510 और 92, तो यहाँ पे देखिए 510 गुने 92 बराबर 2 गुने 23,460 मैं लिख लिया हूँ, क्योंकि एचसीएफ 2 है। देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 बराबर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है हमारा, तो 2 और गुने में एलसीएम है 23,460, तो यहाँ पे 23,460। और देखिए इसको इससे गुना करने पर मतलब 510 गुने 92 करने पर आता है 46,920 बराबर, यहाँ पे 2 को 23,460 से गुना करने पर 46,920 आता है। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 336 और 54, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन 336 और 54। अब देखिए दोस्तों आपको 336 का गुणनखंड करना है, तो मैं कर रहा हूँ, देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको 2 लगाना है, यहाँ पे देखिए 2 1 2, फिर यहाँ पे 2 छक्का 12 होगा, फिर यहाँ पे 2 8 16, फिर देखिए दोस्तों आपको 2 लगाना है इसमें, तो 2 लगाने पर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 लगेगा इसमें 84 में, तो 2 देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 लगाना है आपको दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 1 2, अब 3 से लगाना है दोस्तों आपको, 3 7 21 होगा। तो देखिए यहाँ 336 का गुणनखंड इस प्रकार से आया है दोस्तों। अब आपको 54 का गुणनखंड करना है। यहाँ पे देखिए 54 का गुणनखंड क्या होगा दोस्त, सबसे पहले लगाने पर 2 दूनी 4, 2 7 14, अब इसमें 3 से लगेगा 27 में, तो 3 9 27, फिर 3 3 9। तो देखिए दोस्तों 336 और 54 का गुणनखंड मैं कर लिया हूँ। अब आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है 336 बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका गुणनखंड जो भी है वो लिखना है आपको, 2 गुने में 2 गुने में 2, फिर से गुने में 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 है, फिर 7 यहाँ पे नीचे में देखिए 7। इसी प्रकार से आपको 54 का भी गुणनखंड लिख लेना है। देखिए 54 में है 2, फिर 2 3 बार 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए दोस्तों आपको 336 और 54 का एचसीएफ बताना है। तो देखिए दोस्तों मैं बोलता हूँ इन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन वाली संख्या मिलेगी, कॉमन वाली मतलब दोनों में जो संख्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 और 3 मिल रहा है एक बार, और कुछ मिल रहा है दोस्तों, देखिए अब कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ जो होगा, जो दोनों संख्या के गुणनखंड में मतलब सेम संख्या मिलेगा वही गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार 2 मिल रहा है, गुने में 3 होगा, तो इसका देखिए एचसीएफ कितना हुआ 6। अब इसी तरह आपको एलसीएम भी निकालना है। 336 और 54 का एलसीएम बराबर, तो एलसीएम देखिए दोस्तों एक बार तो आपको 2 लिखना है, दोनों मिला के एक बार ही लिखा जाता है, तो 2 गुने में फिर से आपको 3 एक बार लिखना है 3। अब देखिए दोस्तों ये जो सब बच गया है ये सब लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 2 बचा है, एक बार 2, फिर से है 2, फिर एक बार 2 है 2, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 बच्चा है,
फिर उसके बाद गुने में क्या बचा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3, फिर यहाँ नीचे देख लीजिए दोस्तों आप लोग, 3 के बाद फिर से एक 3 है। इन सभी को गुना करने पर दोस्तों जो आएगा संख्या वही हमारा एलसीएम होगा। तो इन सभी को गुना करने पर दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, इन सभी संख्या को गुना करने पर आपको आएगा 30, 24 और यही हमारा एलसीएम होगा। अब देखिए दोस्तों आपको जांच भी करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जांच, मैं लिख रहा हूँ जांच, और आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए दोस्तों आपको दो संख्याओं क्या दिया था दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए 336, यहाँ पे देखिए दोस्तों 336 और 54, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ कितना आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एचसीएफ 6 है हमारा, तो 6 और गुने में एलसीएम कितना आया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 30, 24। अब इन दोनों संख्या को गुना करना है और आपको इन दोनों संख्या करना है और आपको लिख देना है और हमारा जांच कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ क्वेश्चन 2 का सभी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुना करने पर आएगा दोस्तों, इन दोनों को गुना करने पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा 18 144, और इन दोनों को गुना करने पर भी 18 144 आएगा। और इसी तरह हमारा दूसरा का सभी क्वेश्चन बन गया। अगर ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।